All right, so in this video we'll talk about import and sync, जो कि आई थिंक हमारा सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन फ़ीचर है। ये एक्चुअली फ़ीचर जिसकी वजह से मैंने पूरी ऐप डिज़ाइन करी थी, और आई थिंक आई कैन प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली से कि अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी आर दिस फर्स्ट इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस दिस फीचर फॉर यूज़र्स। तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। आइडिया ये है, किसी भी वरना ऐप के अंदर आपको अपने सारे डिटेल मैनुअली एंटर करना पड़ता है, एक एक करके ट्रेड्स एंटर करनी पड़ती हैं, जो खौरी भी होती है, सारी डिटेल आती भी नहीं है, ऊंच नीच भी हो जाती है। तो हम इसमें दो काम करना चाह रहे हैं। पहला हम ये करना चाह रहे हैं कि आपकी सारी जो पुरानी ट्रेड हिस्ट्री है और सारे पुराने डिविडेंड्स हैं वो बआसानी आप इंपोर्ट कर लें। और दूसरी चीज़ हम ये करना चाह रहे हैं कि आप ऑटो सिंक सेटअप कर दें ईमेल यूज़ करके आगे आने वाली ट्रेड्स और डिविडेंड के लिए, कि वो भी ऑटोमेटिकली आपको एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएं। आपको मैनुअली आइंदा आप कोई ट्रेड करें तो आपको मैनुअली आपको ऐप के अंदर एंटर ना करना पड़े कि मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र इतने का ख़रीदा था। तो अब इसको देखते हैं। पहली चीज़ जो ये है, यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो, अगर आपके मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं तो आपको एक सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेट ब्रोकर फ़ीस एंड टैक्सेस, कि ये आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना। इसका बेसिकली ये है कि हर ब्रोकर का थोड़ा सा 19-20 फ़र्क होता है ब्रोकर फ़ीस का। ये जिस तरह ज़्यादा स्टैंडर्ड 0.15% यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर तकरीबन 15% FED ये सेल्स टैक्स होता है वो भी लगता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा फ़र्क होता है कि 20 रुपये के ऊपर अलग होता है, 20 रुपये के नीचे अलग होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। फ़िनकलाब वालों का मुझे पता है थोड़ा अलग है, उनका 0.25 वगैरह है उनका। अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो उनका थोड़ा डिफरेंट है। बहरहाल, तो आप यहाँ पे ब्रोकर फ़ीस एंड टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एस्टिमेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं किसी CSV के थ्रू या किसी स्क्रीनशॉट के थ्रू, जिससे हम अभी आगे बात करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ एवरेज बाय प्राइस लिखी होती है, तो सिस्टम एस्टिमेट करता है कि जी अगर आपने 105 रुपये का ये शेयर लिया है तो उसमें तकरीबन 3 रुपये जो हैं वो ब्रोकर फ़ीस में गए होंगे, जो भी इसमें परसेंटेज वैल्यू लगी हुई है उसके हिसाब से। अच्छा, लेकिन अगर आप कोई PDF इंपोर्ट करते हैं जिसमें ब्रोकर फ़ीस या टैक्स अलग से लिखा हुआ है कि भाई ये ब्रोकर फ़ीस इतना है, तब सिस्टम उसी को उठाएगा। ये सिर्फ उस केस में होता है जो स्प्रेड लोग अपनी शीट अपलोड करते हैं या लोग अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं जिसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता, तो वो हमारा सिस्टम उठाता है। फिर बात है योर ईमेल। अब हम आगे जाके देखेंगे कि हम ब्रोकर की ईमेल्स ऑटो फॉरवर्ड करना सीखेंगे और उनको सिस्टम प्रोसेस कर लेगा। लेकिन सिस्टम आपके लिए ईमेल सिर्फ उसी एड्रेस से उठाएगा जो कि उससे आई हुई हैं, इस ईमेल एड्रेस से जो आई हुई हैं। इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको इवन याहू आउटलुक का भी कोई सा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब है इंपोर्ट हिस्ट्री। अब पॉइंट यह है कि इंपोर्ट हिस्ट्री आप कैसे करना चाहते हैं। एक तरीका स्क्रीनशॉट का है। ये एक अच्छा तरीका है, मुझे बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं आती। अब अगर आप पिछले 3-4 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस तरीक़े में आपकी हिस्ट्री नहीं आएगी, आपकी सिर्फ करंट वैल्यू उठ के आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्रीनशॉट में तो करंट डेटा ही आपका आएगा कि आज के दिन आपने कितने होल्ड करे हुए हैं और वो कितने पे ख़रीदे थे। जिस तरीके से इन्वेस्टिफाई का हम स्क्रीनशॉट अगर हम लें तो मतलब पॉपुलर, ये मैंने इसका बनाने का मकसद यही था कि कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि इन्वेस्टिफाई हैं, वो यूज़र को बआसानी डेटा एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं देते। तो आप अगर उनसे माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ कर लें। इन्वेस्टिफाई का स्क्रीनशॉट अपलोड करें तो वो आपका स्टॉक उठा लेगा, शेयर्स उठा लेगा, बाय प्राइस उठा लेगा और सब कुछ उठा के अपना कैलकुलेट कर लेगा। जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, ब्रोकर डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें भी वैसे दो चीज़ें हैं। करंट होल्डिंग वही है कि कुछ ब्रोकर्स इन्वेंट्री पोजीशन वगैरह देते हैं, अगेन वो उतना अच्छा नहीं है, वो वही स्क्रीनशॉट वाली बात है। जो अच्छी चीज़ है वो ट्रेड हिस्ट्री है। इसका तरीका ये है, कुछ ब्रोकर अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट में प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ़िनकलाब है वो अपनी कैश बुक एक प्रोवाइड करता है। वरना जो भी आपका ब्रोकर है आप उसको ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरी कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ हिस्ट्री, स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स वो मुझे चाहिए। तो वो जो आपको ब्रोकर दे देगा तो वो आप इसके अंदर जाके आप अपलोड करें तो आपका सारा डेटा एज इट इज़ उठकर आ जाएगा। तो इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी कंप्लीट आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है। हम उसको टेस्ट करते हैं टेस्ट डॉक्यूमेंट से, जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा। लेट्स सी, रिसेंट में जाकर हम देखते हैं। ओके, अगर हम एक ही उठाएं, फॉर एग्जांपल एक डमी डॉक्यूमेंट ये यूज़ करें, इसको इंपोर्ट करें। अच्छा, ये डुप्लीकेट फ़ाइल की अगर वार्निंग आपको दिखाता है, इसका मतलब ये बस ये है कि आप पहले इंपोर्ट कर चुके हैं।
आपको वार्न कर रहा है, इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसको कंटिन्यू करें। अब ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोसेस हो रहा है, पीछे हमारी अपना एल्गोरिथम है, एआई वगैरह भी यूज़ हो रही है जो इसको एक्सट्रैक्ट कर रही है। डेटा कम्प्लीटली प्राइवेट है इसमें। अब बता रहे हैं कि 336 आइटम्स इसने निकाले हैं। अब आप इसको रिव्यू करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि अच्छा, ये आपको ऊपर दिखा रहा है आपकी नेट होल्डिंग्स कि जी ये आपकी नेट होल्डिंग है, यानी कि जितनी भी आपकी ट्रेड्स हुई हैं उनके नतीजे में आज के दिन जो आप होल्ड कर रहे हैं वो ये डेटा है। इसको आप अपनी ब्रोकर ऐप से जल्दी से कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं, चाहे तो मार्केट वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट खुली हुई तो ये मार्केट वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी, बट ओके। फिर आपको क्लोज पोजीशन वो आइटम है जो आपने ख़रीदे थे फिर आपने सारे के सारे बेच दिए, ठीक है ना, ये हैं। फिर अगर आपको बहुत वो शौक़ है तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल ट्रेड्स के, जी सारी मेरी एक एक करके ट्रेड ऑर्डर में क्या हैं, और वहाँ पर आपको ये एक स्टॉक्स का फ़िल्टर भी है जिससे आप नैरो डाउन कर सकते हैं। यह आपको एक वार्निंग दिखा रहा है कि भाई हमारा सिस्टम अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा, लेकिन कोई ऐसा एक्शन है जैसे स्टॉक स्प्लिट होता है तो वो सही से हैंडल अभी नहीं होता, या अगर आईपीओ है तो वो हैंडल नहीं होता। उसकी भी बेसिक लॉजिक है। फ़र्ज़ करें आपने सिस्टम के 50 शेयर लिए थे तो आपकी ब्रोकर की स्टेटमेंट में आएगा कि जी इस बंदे ने सिस्टम के 50 शेयर लिए, बाद में स्टॉक स्प्लिट हो गए वो शेयर 500 शेयर हो गए, तो सिस्टम को तो वो डिटेक्ट करने का फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है। पीडीएफ जो आपने अपलोड करे उसमें वो डेटा है नहीं। बहरहाल तो ये है, आप इसमें से इंडिविजुअल चीज़ों को आप रिव्यू कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही, आप नीचे जाकर आप एक जो इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं इनको भी आप एडिट कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा। आपको इसमें देखें ब्रोकर फ़ीस भी आपको क्लियरली आपको मेंशन है कि जी ये ब्रोकर फ़ी है, टैक्सेस वगैरह का क्या हिसाब चल रहा है। तो ये बेसिकली एक चीज़ आपके पास आ गई है। अभी के लिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, और रिजेक्ट करके हम वापस चलते हैं अपनी इंपोर्ट वाले फ़्लो पे। इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो ये है कि हमें अब करना है जीमेल अपना, मैंने जीमेल का ट्यूटोरियल बनाया है, इंशाल्लाह याहू और आउटलुक का भी आगे बनाने का इरादा है कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पुराना डेटा भी लाने के लिए और आगे का डेटा भी सिंक करने के लिए। अब इसमें एक अहम बात यह है कि जीमेल अपना गूगल की कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो आपको सिंपल जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है जीमेल की उसके ऊपर ये काम नहीं करने देता। तो इसके दो तरीक़े हैं, या तो आप कंटिन्यू ऑन डेस्कटॉप कर सकते हैं जिसमें हम आप एक लिंक देंगे जो आप वेब पे आप पेस्ट करें, या ईमेल आएगी आपको जिसके नतीजे में आप अपना डेस्कटॉप पे कंटिन्यू कर सकते हैं ट्यूटोरियल। या आप अगर मोबाइल पे ही करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है कि किस तरीके से करना है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आपको अपना जो खोलना है जीमेल, और उसको खोलना है डेस्कटॉप मोड में करके। डेस्कटॉप मोड इधर से होता है, यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट अपनी सेलेक्ट करते हैं। फिर जो आइडिया है, पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें करनी है कि अपने सारे पुराने डिविडेंड्स फॉरवर्ड करने हैं। उसके लिए आपके पास ये एक फ्रॉम ई सर्विसेज cdspark.com ये एक बना हुआ है, इसको हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास सारे हमारे पुराने डिविडेंड्स आ गए। इनको हम इसके ऊपर, सॉरी एक सेकेंड, मार्क ऑल एज रेड, अच्छा नहीं, इसको पहले हाँ से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सारे, फिर इनको 3 डॉट पे दबा के फॉरवर्ड एज अटैचमेंट कर सकते हैं। और आपको नीचे ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है एप्लीकेशन में, जो ये ईमेल एड्रेस है आपका, आप इसके ऊपर इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं तो सारे के सारे डिविडेंड आपके पास फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ जहन में रखने की ये है कि ये मेरे पास सिर्फ 36 वो हैं डिविडेंड्स, कुछ लोगों के पास 100 होते हैं तो एक पेज पर सिर्फ 50 आते हैं, तो या तो 50-50 करके करने पड़ेंगे। दूसरा इसका एक आसान तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि आप अपनी जो वो है हमारा क्या नाम है, CDC है, हाँ CDC की वेबसाइट, उनके पोर्टल पे जाकर आप उनकी डिविडेंड रिपोर्ट वहाँ से डाउनलोड कर लें, अपनी डिविडेंड रिपोर्ट जिसमें आपके सारे डिविडेंड्स हों, और आप उसको इंपोर्ट कर दें एप्लीकेशन में। उसको भी करने का सबसे आसान तरीका, पोर्टफोलियो टैब पे अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको अपलोड PDF का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अपलोड कर दें, या इवन आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं उस तरीके से आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा, इसके बाद अगले स्टेप में ये वेट करेगा कि जी कोई डिविडेंड्स आपने भेजे हों, अगर भेजे होंगे तो 1-2 मिनट में शो अप हो जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो आगे की चीज़ है वो है ऑटो फॉरवर्डिंग। तो इसको थोड़ा समझा दूँ।
भाई बेसिकली होता यह है कि जब भी आपका कोई डिविडेंड आता है तो आपको सीडीसी डिविडेंड का वारंट भेजता है। वैसे वारंट कुछ दिन बाद आता है, थोड़ा लेट आता है, लेकिन एक वारंट आता है कि जी इतने डिविडेंड इस बंदे को स्टॉक का मिला है। इसी तरीके से मेरे मालूमात के मुताबिक तकरीबन हर ब्रोकर आपको ट्रेड कॉन्फर्मेशन या मेमो ऑफ कॉन्फर्मेशन या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी भेजता है हर दिन के एंड पे। यानी अगर मैंने आज के दिन मैंने कोई ट्रेड करी तो मुझे आज शाम मुझे एक ईमेल आएगी ब्रोकर की तरफ से कि जी आपने आज के दिन ये ख़रीदो फ़रोख्त करा। तो मकसद इस आगे अब जो सेटअप करेंगे हम उसका ये है कि आप इसको ऑटो फॉरवर्डिंग सेटअप कर दें जीमेल के ऊपर। इसको सही से करना इसलिए ज़रूरी है कि आप सही से फ़िल्टर लगाएं कि सिर्फ ब्रोकर की जो ट्रेड वाली ईमेल आ रही है वो आगे फॉरवर्ड हो जाए हमारे सिस्टम को, और हमारा सिस्टम उस ईमेल को ऑटोमेटिकली रीड करके उसमें से डेटा निकाल कर आपकी एप्लीकेशन में अपडेट कर देगा। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जी आपकी नई ट्रेड्स ऐड हुई हैं, आप उनको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये उसका एक बेसिक आइडिया है। अब इसमें फ़िल्टर लगाना हाँ केयरफुली करना ज़रूरी है, एंड में वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इवन दो हम लोग कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहे, ईमेल प्रोसेस होकर डिस्कार्ड हो जाती है, और अगर कोई रेलिवेंट ईमेल फ़र्ज़ करें कोई भेज भी देता है तो वो मतलब सिस्टम उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देता है। मगर फिर भी ईमेल एक सेंसिटिव चीज़ है, तो मैं यही इंकरेज करूँगा कि इसको आप बहुत क्लोजली फॉलो करके इंश्योर करें कि आपने फ़िल्टर सही लगाया है, कि आप कोई गलत ईमेल या कोई सेंसिटिव डेटा वाली ईमेल गलती से फॉरवर्ड ही ना करें, ताकि फॉरवर्ड ही ना हो तो कोई रिस्क की गुंजाइश ही ना हो। अब इसका भी करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे अगर बहुत सारे आ रहे हैं, इनमें आप फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस करना है। अब अगर हम आगे जाएं तो ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस, इसमें ये एड्रेस है। अच्छा, नीचे वेरीफाइंग सिंक ईमेल आ रहा है, इसकी आपको कुछ नहीं करना, आप इधर ऐड करेंगे तो वो ख़ुद से सिस्टम उसको वेरीफाई करेगा। इसको आपने नेक्स्ट करा। अब आपको ओके ठीक है ना। अब आपके पास ये इधर ये मैसेज आया है वेरीफाई सिंक, या अभी इसने यानी इसको वेरीफाइड शो नहीं करा। अब वापस जाके सिस्टम पे चेक करें, ओके सिंक ईमेल वेरीफाइड, इधर गूगल पे ही वेरीफाई नहीं हुआ। अच्छा, इसको हम चलें फिर हम ये ऐसा करते हैं कि इस पेज को रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं। ये रिफ़्रेश क्यों नहीं हो रहा, रिफ़्रेश करने का कोई ऑप्शन है? तो हम उसको दोबारा किल करके ओपन कर लेता है। ये थोड़ा सा गूगल कभी इशू करता है, यानी वेरीफाई सिस्टम वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे दिखने में आता है हाँ। अब आप इसको देखें तो अब आपके पास वो चीज़ गायब हो चुकी है। फिर आगे जो आपने करना है, आगे आपने सिर्फ ये करना है कि आप यहाँ से फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके अगेन ऐप के अंदर इन डिटेल ट्यूटोरियल है, लेकिन आप फ्रॉम सेलेक्ट करेंगे जी। ब्रोकर की तरफ से आपको ईमेल आती है broker@email.com जो भी आती है ना। सब्जेक्ट आपका बनता है कि जी सब्जेक्ट ब्रोकर आपको भेजता है ट्रेड कन्फर्मेशन फॉर डे, फ़र्ज़ करें। अभी आपको ख़ुद चेक करना पड़ेगा कि किस उससे आती है। तो आप क्रिएट फ़िल्टर करेंगे, इधर जो है इधर आपको एड्रेस चूज़ करना है कि जी कौन से एड्रेस से मुझे भेजना है। इसको आप फॉरवर्ड टू सेलेक्ट करेंगे और आप इसको क्रिएट फ़िल्टर कर देंगे। और अच्छा, ये दोबारा वेरिफिकेशन मांगेगा, ये इसको वेरिफिकेशन मांगने का बहुत शौक़ है। बट यस, और इसके बाद अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप फ़िल्टर्स एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस में अगर आप जाएंगे तो आपको अपना फ़िल्टर भी दिख जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारा सिस्टम है कि इस तरीके से अब ऑटो सिंक और फॉरवर्डिंग, ये अगेन आप इधर देखें तो आपको पूरा ये दिखाया हुआ इन्होंने मतलब हमने इसमें ऐड करा हुआ है पूरा ट्यूटोरियल कि आप किस तरीके से सब चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में जाके आप वेरीफाई करें, कुछ इस तरीके का आपको दिखना चाहिए। और ये उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी। आप एंड में इसको मार्क कर दें डन,
तो आपके पास एप्लीकेशन वापस मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे और आपका डेटा इंपोर्टेड होगा और आगे का डेटा आपके पास शो अप होता रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई होगी, थोड़ी सी चीज़ें समझने में मदद हुई होगी। आगे इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें ऐड करनी है, इसको और हम सिंपल और आसान बनाने की भी कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया कोई वीडियो देखने का। कोई सवालात हो तो हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।